अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अभी अपने होटल से बाहर आ गया हूँ। तो मैं अभी जा रहा हूँ हरम शरीफ। हरम शरीफ जाने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको आज बताता हूँ। आज का जो हमारा व्लॉग है वो हरम तक कैसे पहुँचा जाता है। अगर आप दोस्तों की होटल हरम के करीब है तो आप दोस्त फिर पैदल चले जाते हैं। अगर आप दोस्तों की होटल जो हरम से दूर होती है तो होटल वाले या जिस ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू आप उम्रे का पैकेज लेते हैं तो वो आपको यही कहता है कि यार आपको होटल से बस लेके जाएगी और बस वापसी लेके आएगी। तो आज मैं आप दोस्तों को यही समझाने वाला हूँ कि होटल से कैसे बस में हरम तक पहुँचा जाता है और वहाँ पर आप हरम में अपनी इबादत करके फिर वापसी अगर आप अपनी होटल पर आते हैं तो किस तरह से आप आएँगे। तो सारा आज का व्लॉग हमारा इसी पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको सारा तरीक़ेकार बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बस का पता नहीं होता, वो टैक्सियों के पैसे भरते हैं, मगर टैक्सी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह अभी मक्का शरीफ में बहुत बेहतरीन सिस्टम है माशाल्लाह इस शटर बस का, जो होटल से आपको हरम लेके जाती है और हरम से वापसी आपको होटल में लेके आती है। तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह पूरा प्रोसीजर इसका समझाऊँगा, दिखाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके बाद अगर आप दोस्त अगर कभी भी यहाँ मक्का आते हैं तो आपको अगर होटल दूर मिलता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप अगर अपने पैसे भी बचाना चाहते हैं तो मैं तो बोलता हूँ अगर आपका पैकेज अगर थोड़ा सा सस्ता मिलता है तो वो ले लें और दूर का होटल ले लें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बस सर्विस बहुत बेहतर है जो होटल से लेके जाती है और होटल से वापसी लेके आती है। चलें व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और हमारी शटर बस ये लगी हुई है, इसमें बैठते हैं और चलते हैं हरम की तरफ। आप जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये आज का जो मैंने व्लॉग है बनाया है वो कैसा लगा। दोबारा या रसूल रहमती। क्या बात है भाई, तुझे तो छा गए हो। शुक्रिया भाई, ये आपकी मोहब्बतों से है। तो वसीम का भी ले लेते हैं थोड़ा सा, इसने क्या कसूर किया। ये गाड़ी बंद करके हाफ जगह तड़पता है मेरा दिल, बरसती है बहुत आँखें या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है बहुत आँखें। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है बहुत आँखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह। दोबारा या रसूल अल्लाह। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुजरा वो ज़माना याद आता है, मदीना याद आता है। अभी हम शटर से उतर चुके हैं। शटर तकरीबन आपको समझे कि 10 मिनट में पहुंचाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा घूम के आती है। अगर आप पैदल आते हो तो आप मेरे होटल से आप हरम तक तकरीबन 25-30 मिनट में पहुंच सकते हो आराम के साथ। अभी जहाँ शटर उतारती है ये लोकेशन मैं आप दोस्तों को समझाता हूँ, जहाँ मेरा होटल है। अगर आप किसी और से होटल में रहते हो फिर भी शटर आपको इसी जगह पे लेके आएगी। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको क्लॉक टावर कहते हैं। ये क्लॉक टावर के पीछे इस जगह पे पहले पहाड़ी होती थी, जब आज से 10 साल पहले हम आए थे यहाँ पर तो ये पूरा जबल था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे ये देखें इस तरह का ये जबल था पूरा। अभी इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस पूरे जबल को काट के यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग बनाई है, जो हाजियों को बसें होटलों से लेके आती है वो यहाँ उतारती है और उतार के फिर चली जाती है। और फिर हाजी इसी जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के नीचे से जो रास्ता बना हुआ है मैं आपको चल के आगे वो भी दिखाता हूँ। फिर वहाँ से सीधे हरम में दाखिल हो जाते हैं।
तो ये बहुत आसानी है। आप इस वीडियो को देखते हुए, आप इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप पहुंच जाएंगे। आप इस चीज़ को देखते हुए आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल इजी आप हरम तक पहुंच सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी होटल में रहते हैं, शटर में आते हैं, शटर आपको यहीं उतारेगी, बस यहाँ उतरेंगे, यहाँ उतर के सीधा देखेंगे हाजी सारे हरम की तरफ जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी होगी इंशाल्लाह ताला। तो चलें अभी हरम चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा ये रास्ता दिखाऊँगा और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला हरम का आपको बताते हैं। ये देखिए शटरें आ रही है, मुख्तलिफ होटलों की शटरें आ रही है। तो व्यूअर्स देखें, ये सामने शटर बस हैं और ये सामने हाजी जा रहे हैं हरम की तरफ। ये देखें सामने वही क्लॉक टावर है। ये क्लॉक टावर के बिल्कुल अंदर से इन्होंने ये रास्ता निकाला है। ये रास्ता सीधा सीधा हरम जाता है। बस आप अगर शटर इस्तेमाल करते हो तो ये बस आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये देखें रौनक लगी हुई। अभी तकरीबन 3 बज के कुछ मिनट हुए हैं यहाँ पर सऊदी के टाइम के मुताबिक। तो अभी शाम के टाइम वैसे ही हाजी ना बस ज़ोहर नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाने जाते हैं अपनी होटलों पे। उसके बाद फिर जब आते हैं तो फिर बस रश लग जाता है हरम में। अभी हाजियों की आमद शुरू हो गई है। जो होटलों में थे तो वो अभी आ रहे हैं। अभी ये इशा तक रात को 11-12 बजे तक यहीं पे होते हैं। तो अभी देखें आपको बिल्कुल रश मिल रहा होगा। और अभी हम क्लॉक टावर के बिल्कुल अंदर जा रहे हैं। इसमें से क्रॉस करके हम हरम तक पहुँचेंगे। व्यूअर्स अभी हम क्लॉक टावर के नीचे से जा रहे हैं। देखें कैसे मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं यार इस होटल के अंदर ना। गरीब बंदे का रहना इस होटल में बस की बात नहीं है। इसका किराया बड़ा महंगा है। आपको पता है इस होटल से सीधा कातरा शरीफ का दीदार होता है। माशाल्लाह ये देखें बैग देखें, एक ही कलर के बैग यार। वो बस देखें पूरा बस भरा हुआ है। वो देखें सारा बस, ये बैग सारे एक कलर के यार। देखें यार पता नहीं कौन से मुल्क के ये लोग हैं, कितना सामान पड़ा हुआ है और बस पूरा भरा हुआ है। आपने देखा होगा। तो इस क्लॉक टावर वाला जो होटल है, इस होटल के अंदर बहुत सारे यार लोग रहते हैं माशाल्लाह। और सारे बड़े बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया हुआ लोगों को जो आते हैं, दिल खोल के खर्चा करते हैं मक्का मदीना में। और साथ में आप दोस्त रास्ता भी समझ रहे होंगे मेरे ख्याल है। पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पीछे शटर से उतरे थे और ये क्लॉक टावर के सीधे से जा रहे हैं। बस सीधे हम इस क्लॉक टावर की बिल्डिंग को क्रॉस करेंगे तो सामने हरम होगा। आपको पता है कि क्लॉक टावर का जो सामने एक तरफ हरम की तरफ पड़ता है, दूसरा पीछे पहाड़ी की तरफ था जहाँ पे वो बसें उतार रही है। तो व्यूअर्स ये सामने देखें 2 सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है। ये वाली जो 2 सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है ये दोनों हरम में जा रही है। 2 ये और ये रास्ता आपने नहीं लेके जाना है, ये रास्ता कहीं और जाना है। वो सामने सीढ़ी देखें, ये सीढ़ी भी सीधी ऊपर हरम में जा रही है। वो सामने देखें हरम है माशाल्लाह, ये हरम है। तो बस हम जैसे बिल्डिंग से आप बाहर निकलोगे आपको सामने हरम आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं जा सकते तो सामने वो एक्सीवेटर लगे हुए हैं, एक्सीवेटर से आप ऊपर जा सकते हैं माशाल्लाह। अभी इसी रास्ते से हम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं आपको दीदार करवाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे ऊपर आए तो हरम के सेन में आ गए हैं। तो माशाल्लाह ये हरम है। और ये देखें ये क्लॉक टावर है, वो सामने क्लॉक टावर है। तो ये क्लॉक टावर का समझिए हरम की तरफ जो फ्रंट है वो है, और पिछली तरफ हम उतरे थे और उसके नीचे से हम हरम में दाखिल हुए हैं। तो ये शटर का इस्तेमाल करने का तरीका है। आप अगर मक्का आते हैं तो कभी भी आप शटर इस्तेमाल करते हैं। तो आज का मेरा जो व्लॉग है ये आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देना है कि आप दोस्त शटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप हरम में अपने जो भी इबादत है वो करके उसके बाद जब आप वापस जाते हैं तो फिर आप वापसी शटर कैसे पकड़ सकते हैं। ये बात भी बड़ी लाजमी है क्योंकि वहाँ पे तो आपके होटल के बाहर शटर खड़ी होती है तो आपको पता होता है, मगर जब आप यहाँ से जाएंगे तो उस टाइम आप कैसे पता पड़ेगा कि आपको कौन सी शटर में बैठना है जो आपके होटल की तरफ है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हरम तक बंदा कैसे पहुंचता है। तो अभी दोबारा चलते हैं अपन वापसी और आपको दिखाते हैं कि हरम से आप दोबारा होटल पे जाते हैं तो किस तरह से आप पहुंचते हैं। तो सारा इंशाअल्लाह आज मुझे उम्मीद है ये व्लॉग देख के आपको सारी आसानी हो जाएगी कि आप होटल से कैसे हरम आ सकते हैं फ्री में, और कैसे फ्री में होटल से वापसी अपने हरम से वापसी कैसे अपने होटल तक पहुँच सकते हैं। तो चलें अभी वापसी का मैं प्रोसीजर
चले अभी वापसी का मैं आपको रास्ता समझाता हूँ। हरम में और हरम से ये देखें, ये क्लॉक टावर के नीचे ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। जहाँ से हम ऊपर आए थे और वहीं से अभी वापसी में नीचे जाना है। तो ये सीढ़ियाँ देखें, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये सीधा आपको अपनी होटल की बसों तरफ लेके जाएगा। तो ये देखें सामने भी हमें नीचे उतरना है, ठीक है। नीचे उतरने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो ये बिल्कुल हम क्लॉक टावर के नीचे से जा रहे हैं। तो क्लॉक टावर के अंदर जो होटल हैं, उनके जो मेहमान हैं वो वापसी जाते हैं तो उनके बैग देखें आप, जो हाजी आते हैं यहाँ रुकते हैं। अच्छा मैंने ये देखा यार, सबके बैग एक जैसे हैं यार, कलर देखें बैगों का। तो ये सामने बस अभी हम बाहर निकलेंगे और वहाँ से हमें बस मिलेगी। व्यूअर्स, इस जगह पर हम जब उतरे थे तो हरम में गए थे, तो अभी दोबारा आपने इसी जगह पे वापसी आना है। ये देखें, ये हाजी जो है ना, ये सारी बसों की तरफ जाना है। यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है, यहाँ पर आपको वो वाली बस नहीं मिलेगी जो आपकी होटल की बस है। कोई भी बस हो, उस बस में आपने बैठ जाना है। ये बस आपको एक और आगे स्टॉप है, वहाँ लेके जाएगी। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ से आपको अपनी होटल की बस नहीं मिलेगी। यहाँ से कोई भी बस हो, उसमें आपने बैठ जाना है। वो बस फिर आपको आगे एक और स्टॉप है, वहाँ पे लेके जाएगी। फिर वहाँ पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपको होटल की बस कैसे मिलेगी। ये देखें, ये सारे हाजी आ रहे हैं यहाँ से, हरम से, और ये सारे मुख्तलिफ बसों में बैठ रहे हैं। यहाँ पर बस जो जिसको जिस बस में जगह मिल रही है उसमें बैठ रहा है। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है बहुत आँखें या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है बहुत आँखें। तड़पता है मेरा दिल, बरसती है बहुत आँखें। बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल। ठीक ठाक बारिश हो रही है मक्का शहर में। तो हाजी देखें सब बसों की तरफ अभी भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी बस में बैठ जाएं ताकि भीगे नहीं। तो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह की रहमत बरस रही है मक्का पर और हाजियों पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत मौसम बन गया है। ये अल्लाह ताला का करम नवाजी है माशाल्लाह। भाईजान इंतज़ामात देखें माशाल्लाह, बारिश के अंदर भी जो यहाँ के खातमीन इंतज़ामिया है वो मौजूद है और बसों को, हाजियों को गाइड कर रहे हैं कि आपने जाना है, बस हाजियों को तकलीफ़ ना हो। देखें बसें कैसे आराम से भर भर के आ रही है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी देखें हाजी इस तरफ भी जा रहे हैं, तो ये सारी बसों की तरफ। बारिश भी हो रही है और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वहाँ से दूसरे स्टॉप से बस में बैठेंगे तो बस का ये मेन स्टॉप है। तो बस आपको यहाँ आके छोड़ेगी। हरम से आप पार आएंगे, क्लॉक टावर के पीछे मैंने आपको बताया था, वहाँ से आपको जो बस मिले उस बस में बैठ जाओ। तो बस फिर आपको यहाँ आके छोड़ती है। इस जगह पर पहुँचने के बाद फिर आप दोस्तों ने अपनी बस ढूंढनी है अपने होटल की। यहाँ से आपने किसी और बस में नहीं बैठना है। यहाँ से आप जो आपके होटल की बस है उसका आपने नाम याद रखना है। यहाँ आपके बराबर में जो 4-5 होटल हैं उनकी भी कोई बस का अगर आपको नाम का मालूम है तो आप उस बस में बैठ सकते हैं और फिर आप अपने होटल तक आसानी पहुँच सकते हैं बगैर पैसों के, बगैर टिकट के। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है जो होटल से मक्का के हरम और मक्का के हरम से होटल तक आपको पहुँचाते हैं। होटल वालों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला का करम है, बहुत ठीक ठाक बारिश चल रही है और अभी थोड़ी सी जाके कम हुई है और माशाल्लाह इतना मज़ा आया है कि अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें नवाजा है माशाल्लाह और हम भीग गए हैं माशाल्लाह। और मैं कोशिश कर रहा था कि खूब नहाऊं इस बारिश में ताकि जो भी हमारे गुनाह हैं, जो भी हमारी गलतियाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारे रिश्तेदारों के सब की अल्लाह ताला माशाल्लाह जो भी गुनाह और जो भी तकलीफ़ है वो दूर फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शुक्रिया। ये देखें ये सॉरी हाजी। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह से मोहब्बत है पाकिस्तानियों के साथ
हाजियों के साथ। तो मैं आपको रात को भी दिखाऊंगा, अगर रात को आप अगर हरम में या होटल से हरम जाते हैं तो वो किस तरह से इंशाअल्लाह। अभी दिन का प्रोसीजर क्लियर हो गया और रात का भी मैं आपको बताऊंगा, फिर हम अपने व्लॉग का एंड करेंगे। अभी मैं हरम में मौजूद हूँ। रात के तकरीबन 12 से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर, यानी कि शटर बस जो चलती है होटलों पर फ्री लेके जाती है। अभी देखें रात के 12 के बाद हमें वो गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है, क्या हम अपनी होटल पर फ्री में पहुँच सकते हैं या फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा या टैक्सी करनी पड़ेगी। तो रास्ता तो मैंने आप दोस्तों को बताया हुआ है। देखो यही वो रास्ता है, ये हरम है। हरम के साथ ही ये क्लॉक टावर है सामने, क्लॉक टावर के सामने ये जगह लगा हुआ है, यहाँ से आपने नीचे जाना है तो आगे जाके आपको शटरें खड़ी होती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा फिर चलते हैं, आपको बताता हूँ अभी। और रात को 12 बजे देखेंगे हमें बस मिलती है या नहीं मिलती है। अभी देखें कितनी चहलकदमी लगी हुई है रात के टाइम पे भी। तो आप किसी भी टाइम आते हो मक्का में 24 घंटे, ये बात आपने जहन में रखनी है, 24 घंटे आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा रश पश का, और किसी भी तरह की आपने परेशानी महसूस नहीं करनी है, फीलिंग कि रात बहुत हो गई है, कोई परेशानी हो गई। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से सिक्योरिटी का इतना सख्त तरीन इंतज़ाम है कि किसी को भी मजाल है कि आपकी कोई छेड़छाड़ करे। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाले भी मजबूत हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी टाइम आकर आपका मूड हो जाए कि यार हम होटल पे बोर हो रहे हैं और हम हम जाना चाहते हैं हरम में, तो आप उसी टाइम निकलें, आपको गाड़ी मिलेगी और आप आसानी के साथ इंशाअल्लाह ताला हरम पहुँचेंगे बगैर किसी परेशानी के। ये सभी में रात को 12 बजे के बाद यहाँ शटर बस टर्मिनल का, और जो शटर बस जहाँ आती है तो वहाँ पहुँचा हूँ। ये देखें एक बस अभी आई है, इसमें से हाजी उतर रहे हैं, ये भी हरम की तरफ जा रहे हैं। तो देखें एक वो सामने भी आ रही है और ये सामने बसें खड़ी हुई है जिसमें हमें बैठ के जाना होता है। आगे मैंने जो लोकेशन आप दोस्तों को बताई हुई है, जहाँ से फिर आगे से आपको बस मिलती है होटल की तरफ से। अपनी मुख्तलिफ होटलों पर जिन को जाना होता है उनको पता होता है कि हमारे होटल की बस कौन सी है। ये देखें ये बस बिल्कुल तैयार है जाने के लिए। इसमें हाजी सवार हो रहे हैं, वो आगे वाली बस में भी सवार हो रहे थे। तो ये माहौल होता है यहाँ पर। तो अभी मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको समझाया है, दिन का भी मैंने पूरा आपको समझाया है कि शटर बस आप अपने होटल से कैसे लेते हो और वो शटर बस आपको मक्का टावर के पास कैसे लेके आती है, फिर यहाँ से वापसी आप कैसे जाते हो। अभी मैं रात को भी आप दोस्तों को बता रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को आसानी हो, आप दोस्त टैक्सी से बचें। आपका कितना भी दूर होटल हो उसकी कोई परेशानी नहीं है, आप आराम के साथ अपने होटल से फ्री यहाँ आ सकते हैं और फ्री यहाँ से वापसी अपने होटल पे पहुँच सकते हैं। बस सिर्फ आपने थोड़ी सी होशियारी करनी है। तो ये बस एक बस निकलती है दूसरी बस आ जाती है, एक बस निकलती है दूसरी बस आ जाती है। कोई सी भी बस हो आप उसमें बैठ जाओ और अपने होटल तक पहुँच सकते हो। ये बस आपको आगे वाले स्टेशन पे उतारती है और वहाँ से आपको पता है कि आपको अपने होटल की बस आपको मिलती है। तो जो स्टेशन मैंने आपको दिन में दिखाया था। अभी हम रात का टाइम में देखो तकरीबन 1 होने वाला है, यहाँ पहुँचे हैं तो आपको सारी होटल वालों की शटरें खड़ी हुई है, शटर सर्विस जो फ्री सर्विस लेके जाती है बसें। वो देखें सामने वो मुख्तलिफ होटलों की बसें वहाँ खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है सामने, ये देखें ये खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है। और मैं आपको अपने होटल की बस से दिखाता हूँ कि मेरे होटल की बस भी रात के टाइम पे भी मौजूद है, जो मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरा तो नहीं कर रही, शायद सबका कर रही है, वैसे मैं कह रहा हूँ। तो ये सामने क्लॉक टावर देखें, खूबसूरत व्यू उसके। तो माशाल्लाह मक्का के अंदर रौनकें हैं। पता नहीं पड़ा कि यकीन जाने कि रात का टाइम है या कोई दिन का टाइम है। हर वक्त जैसे हम दिन को आए थे यहाँ पर, उस टाइम पे भी आपने देखा था यही रौनकें थी और अभी भी देखें यही रौनकें हैं। ये सामने हमारी बस खड़ी हुई है। तो बस इसमें बैठेंगे, देखें बिलाल होटल लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो होटल हमारा अच्छा है माशाल्लाह। बस ये सारी जर्नी मैंने आपको दिखाई है, फ्री बस कैसे ली जाती है होटल से और होटल पर कैसे पहुंचा जाता है। दिन का रात का सारा मैंने आपको पूरा इसका प्रोसीजर समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप दोस्त पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से या कहीं से भी जो मुझे उर्दू समझ रहे हैं मेरी,
वो मुस्लिम हैं और वो अल्लाह के घर आते हैं हाज़िरी देने के लिए, उम्रा करने के लिए। तो उनको ये बात मैं समझाना चाह रहा था कि आप अपने होटल से कैसे फ्री में आ और जा सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने ये कोशिश की है ये आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जो नए दोस्त हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कि मैंने उसमें कौन सी मिस्टेक की है और कौन सी चीज़ अभी आपको बेहतर तरीके से मैं नहीं समझा पाया हूँ, ताकि अगली बार मैं अगर इस तरह का कोई व्लॉग बनाऊँ तो उसको मैं उसमें मैं शामिल कर सकूँ। तो आप अपने दोस्त जाहिद पोस्टदार को मक्का से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।